बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले पिछले लेसन में हमने सीखा था कि एप्लीकेशन का जो सेटअप है ऐप शीट के अंदर वो कैसे बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि गूगल शीट्स के अंदर क्या चीज़ें कैसे आपने करनी है। एक नया टैब बनाना है, उसमें कुछ हेडर्स डालने हैं। फिर ऐप शीट में जाके वही चीज़ें आप कैसे एप्लीकेशन के अंदर ट्रांसलेट करते हैं, डेटा कैसे इन करते हैं, और डेटा के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो होती हैं। आज के दिन हम दो चीजों के ऊपर फोकस रहेंगे। नंबर वन, मैं आपको बताऊंगा कि अ, जो कॉलम्स हैं, हर कॉलम की एक टाइप है, तो वो टाइप क्या है, उनकी डिटेल्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज जो हम डिस्कस कर रहे होंगे वो स्लाइसर्स को डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट लर्निंग दीज थिंग्स। तो सबसे पहले ऐप शीट में अपनी वही एप्लीकेशन जो लास्ट टाइम आपने डेवलप की थी वो ओपन कर लें। रजिस्ट्रेशन के नाम से हमने ये एप्लीकेशन बनाई थी, और इस एप्लीकेशन के अंदर हम कुछ कोर्स रजिस्टर्ड करवा रहे हैं। तो जिसके लिए हमने कुछ गूगल शीट के अंदर कॉलम्स बनाए थे। एक टैब में वो हमारा एक टेबल था, और उस टेबल के अंदर जाके हम डेटा स्टोर कर रहे हैं। अच्छा, टेबल में मैंने आपको बता दिया था कि अच्छा, ये हम बात कर रहे हैं डेटा के सारे फीचर्स की। टेबल के अंदर जो भी चीजें मैंने आपको बता दी थी, यहाँ पर एक ऑप्शन है व्यू कॉलम। अगर मैं व्यू कॉलम पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कॉलम्स में ले जाता है। और अगर मैं व्यू सोर्स पे क्लिक करता हूँ तो वही गूगल शीट जो हमने लास्ट टाइम बनाई थी, जिसके अंदर डेटा स्टोर किया था माय ऐप के अंदर, तो वो यहाँ पे आ जाती है। फिर दूसरी चीज है कॉलम्स। कॉलम्स में हम रजिस्ट्रेशन को ओपन करते हैं, और इन कॉलम्स को हम वन बाय वन डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले जो पहली रो है, ये रो नंबर है। बेसिकली ये यूनिक नंबर असाइन करता है आपकी डेटा एंट्री के टाइम पे। जो भी आप डेटा एंटर कर रहे हैं उसको रो नंबर असाइन की जाती है। ये कहीं पे स्टोर नहीं होती। ये समझ लें कि लॉग बन रहा होता है ऐप शीट का, ये वहीं पे स्टोर हो रही है। दूसरी चीज है सीरियल नंबर। टेक्स्ट रखा हुआ है, इसको हम नंबर कर सकते हैं, बल्कि ये नंबर ही होना चाहिए। और अगर ये सीरियल नंबर आप यूनिक आईडी करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि हर दफा एक आईडी बन जाए, तो इसको टेक्स्ट करके आप यहाँ पर फार्मूला में यूनिक आईडी लिख दें। अब वो भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा फार्मूले कैसे अपने फार्मूले लिखने हैं। फिर नेम है, नेम को एज अ नेम लिया या एज अ टेक्स्ट लिया। नेम लेंगे तो फिर ये नाम के तौर पे उसको पड़ेगा। अच्छा, एड्रेस है। अगर हम इसको टेक्स्ट करेंगे तो ये सिंपल टेक्स्ट होगा। एड्रेस करेंगे तो ये आपको मैप के ऊपर जाके ये चीजें प्लॉट करके देगा। फोन नंबर है, इसको हमेशा फोन रखें। अगर इसको आप फोन पे शिफ्ट करेंगे यस से, तो ये आपको डायलर और टेक्स्ट मैसेज राइट करने पे ले जाएगा। ईमेल का जो टाइप है वो ईमेल रखेंगे हम। यहाँ से अच्छा, जब मैंने ये बाय डिफॉल्ट लास्ट वीक वैल्यूज पिक की थी, तो ये ईमेल ही था यहाँ पे और फोन नंबर ही था। फिर ट्रेनिंग मीडियम है और टेक्स्ट है। अच्छा, ट्रेनिंग मीडियम में हमारे पास दो तरह के मीडियम्स हैं। हम ऑनलाइन ट्रेनिंग और ऑफलाइन ट्रेनिंग की बात करते हैं, और इसी तरह ट्रेनिंग्स हैं तो टेक्स्ट है। अब इसके ऊपर ड्रॉप डाउन बनाना भी मैं अभी आज आपको सिखाऊंगा कि ड्रॉप डाउन कैसे बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस प्लस पे क्लिक करें तो ये सारे सादा इनपुट बॉक्सेस हैं, ये देखें। इनको ड्रॉप डाउन में कैसे कन्वर्ट करना है। उसके बाद की आ जाती है। की यूनिक है, की में आप डुप्लीकेट वैल्यूज ऐड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं फोन को भी की बना दूं तो फोन में भी डुप्लीकेट वैल्यू ऐड नहीं हो सकेगी। तो जो एक दफा चीज आपने ऐड की पर वही रहेगी, वही ऐड होगी। उसमें जब दोबारा ऐड करने की कोशिश करेंगे तो आपको एरर दे देगा। फिर आ जाता है लेबल। लेबल, जब आप किसी भी कॉलम को लेबल कन्वर्ट करते हैं और आप उसको इन टेबुलर फॉर्म देखते हैं, यहाँ पे देखें ये टेबुलर फॉर्म नहीं है। अलबत्ता ये चूंकि लेबल हमने नेम को किया हुआ है तो नेम आपको यहाँ पे बोल्ड भी नजर आ रहा है। तो अब अगर हम उसको टेबुलर फॉर्म में ले जाते हैं तो वो फर्स्ट कॉलम में लेबल को ले आएगा। और उस लेबल को आप लॉक कर सकते हैं कि आप जब राइट स्क्रॉल कर रहे हो तो वो कॉलम आपको विजिबल रहे, विच फिर फॉर्मूलाज हैं। अच्छा, यहाँ पर ना फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे ही है जैसे अगर आपने एक्सेल में काम किया हो तो एक्सेल का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहां पे जाके आप कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, तो यहाँ पर भी हम कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं। कुछ चीजें ऑथेंटिकेट कर रहे होते हैं, कुछ चीजें जो है हम
किसी एक सर्टन फार्मूला के जरिए दूसरे टेबल से पिक कर रहे होते हैं ड्रॉप डाउन वगैरह बनाने के लिए। अगर आप कॉलम शो करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये कॉलम एंड यूजर को नजर आए, तो आप इसको शो को चेक कर दें। अब ये फर्स्ट देखें, ये अनचेक है तो ये नहीं शो हो रहा, बाकी चेक्ड है तो ये सारे शो हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ से जाके फॉर एग्जांपल नेम को या एड्रेस को अनचेक करता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ, अब देखिएगा ये जब मैं इसको ऐड करने की कोशिश करूंगा तो एड्रेस मुझे यहाँ पर नजर नहीं आएगा, लेकिन उसने वार्निंग दे दी है कि आप इसको एडिटेबल कर रहे हैं और ये एड्रेस है और इसके ऊपर मैप बना हुआ है, आप क्यों ऐसा करने जा रहे हैं। ये वार्निंग है, ये एरर नहीं है। ठीक है, तो अब चूंकि हमने एड्रेस हटा दिया तो मैप जो है उसको कुछ नजर नहीं आएगा जब, तो वहां पे हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे एड्रेस नहीं आ रहा। अब इसको मैं दोबारा चेक करके जब सेव करूंगा, अब जब भी ये काम करेंगे, कोई भी कॉलम चेक या अनचेक करेंगे, तो आपने उसको सेव जरूर करना है। तो जब मैं इसे सेव करूंगा, आप देखिए फिर एड्रेस का कॉलम दोबारा से हमारे पास विजिबल हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है एडिटेबल। अब एडिटेबल में क्या चीज है, आप इसको यूजर को अलाउ करना चाह रहे हैं कि इसको एडिट करे या नहीं अलाउ करना चाहते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मैं चाहता हूं यहाँ पर जो भी लेट्स से फोन नंबर है वो एडिटेबल ना हो, उसमें कोई लिख ना सके। अब फोन नंबर यहां से इसलिए हट गया कि फोन नंबर आपके पास कहीं पे बैकएंड पे होगा नहीं, लिखा हुआ नहीं होगा। तो हम चले जाते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, उसने कहा जी फोन नंबर अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर की। जो हमने ये कंप्यूटर की बनाई थी, जो हमने यहाँ पे की के एलिमेंट्स चेक किए थे, उनमें एक फोन नंबर भी था, रिक्वायर्ड है। उसने दोबारा इसको एडिटेबल कर दिया है कि आप इसको रखेंगे। अच्छा लेट्स से हम ट्रेनिंग को इसमें हटा देते हैं। ट्रेनिंग को हम अ, तो ये ट्रेनिंग यहाँ से एडिटेबल नहीं है चूंकि, और हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो ट्रेनिंग यहाँ पे नजर नहीं आ रही। हाँ, ये जब आप इसको एडिट मोड में लेके जाएंगे तो वहां पे जाके आपको ये नजर आएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और मैंने ट्रेनिंग को अनचेक कर दिया और इसके बाद मैंने इसको आ, अच्छा अब यहाँ पे जाके मैं इसको एडिट मोड में लेके जाता हूँ, तो ये देखें फोन नंबर, ईमेल, ये दोनों एडिटेबल नहीं है और ट्रेनिंग मीडियम भी एडिटेबल नहीं है। ये दोनों इसलिए एडिटेबल नहीं है कि ये यूनिक है, ये की है, इसको आप यहाँ पे नहीं चेंज कर सकेंगे, सीरियल नंबर को नहीं कर सकेंगे। और चूंकि ये एडिटेबल ट्रेनिंग भी नहीं रहेगी तो इसलिए भी यहाँ से गायब होगी। फिर आ जाता है रिक्वायर्ड, कौन कौन सी जो वैल्यूज हैं वो रिक्वायर्ड है और कौन कौन सी जो है वो ऑप्शनल है। रिक्वायर्ड के साथ स्टैटिक लग जाएगा। यहाँ पे मैं आपको अगर दिखाऊं, सीरियल नंबर, ईमेल, फोन नंबर, इनके साथ स्टैटिक लगा है। लेट्स सी, अब यहाँ पे देखें सीरियल नंबर ये स्टैटिक है, आप इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, फोन नंबर को आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, ईमेल को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। तो ये तो आपने इन एनी केस फिल करनी ही करनी है। उसके बाद आ जाता है इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू को हम दूसरे लफ्जों में डिफॉल्ट वैल्यू भी कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जब भी आप कोई एंट्री कर रहे हो तो पहले से एक वैल्यू शो हो जाए, अगर आप उसमें चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर लें, अदरवाइज एज इट इज सेव स्टोर हो जाए, तो हम इनिशियल वैल्यू दे देते हैं। और ये ज्यादातर हम डेट के केस में करते हैं। टुडे को हम इनिशियल वैल्यू कर देते हैं। चले मैं आपको एक कॉलम ऐड करके डेट का ये दिखा भी देता हूँ। लेट से हम इसको कहते हैं रजिस्ट्रेशन डेट, REG डेट। ये हमने एक नया कॉलम ऐड किया। याद रखिएगा जब भी नया कॉलम ऐड करेंगे तो आपको स्ट्रक्चर रीजनरेट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा। तो ये REG में आप देखें राइट साइड पे कॉलम के अंदर स्ट्रक्चर रीजनरेट स्ट्रक्चर आ रहा है, आप इस पे क्लिक करें, इसको रीजनरेट करें। अगर आपने कोई कॉलम नेम चेंज किया था यहाँ पे रहते हुए कॉलम्स के अंदर, तो वो कॉलम नेम आपका चेंज हो जाएगा दोबारा गूगल शीट के हिसाब से। तो जब भी आप कॉलम नेम चेंज करें तो याद रखिएगा वो गूगल शीट में चेंज कीजिएगा। अब मैं प्लस पे क्लिक करूं तो ये देखें एक डिफॉल्ट वैल्यू आ रही है, इसके अंदर कुछ लिखा हुआ पहले से आ रहा है, और ये वजह है कि मैंने इनिशियल वैल्यू के अंदर टुडे लिख दिया। अगर मैं यहाँ पर कोई डेट वैसे लिख देता हूँ तो वो डेट आ जाएगी। हाँ, कैलेंडर है अवेलेबल, मैं इस पे क्लिक करूं और इसको सिलेक्ट कर लूं। अच्छा, ये कैलेंडर कैसे आ गया है?
ये भी एक बड़ी जबरदस्त मजे की चीज है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कैलेंडर इसलिए आया कि मेरा जो टाइप है ना वो डेट है अब यहाँ पे। अब अगर मैं इस टाइप को टाइम स्टैम्प कर देता हूँ, टाइम कर देता हूँ, तो यहाँ पर डेट की बजाय ये टाइम आ जाएगी। अब वैल्यू इनवैलिड उसने इसलिए कहा है क्योंकि हमने आगे टुडे का इनिशियल वैल्यू भी लगा दी है, और इसको हम वापस कन्वर्ट कर देते हैं डेट के। अच्छा, ये डेट टाइम भी आप देख सकते हैं। डेट टाइम में आपके पास डेट भी आ रही है, टाइम भी आ रहा है। तो आप जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास दोनों ऑप्शन आ रहे हैं कि आप क्या चूज करना चाह रहे हैं। अच्छा, टुडे की बजाय फिर आप क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं नाउ। अभी का जो भी टाइम है, आज का दिन, अभी का टाइम, वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा। अब इस फॉर्म को हम जरा रीसेट करके देखते हैं कि अब ये क्या करता है। मेरे पास इस वक्त 8:40 AM हुए हैं, तो यहाँ पर जो टाइम आना चाहिए वो 8:40 का ही आना चाहिए, यानी कि जो मेरे सिस्टम का टाइम है जहां से मैं इसको रन कर रहा हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये डेट टाइम एंड सेकंड्स आ गए। तो ये नाउ जो है इसमें और टुडे में ये फर्क है। अच्छा, डिस्प्ले नेम है, अगर आप कुछ नाम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं अदर देन दैट, आप ये देखें रीच स्ट्रक्चर रीजनरेट कर रहे हैं तो आप उसमें रीनेम करते हैं तो यहाँ पे कीजिएगा। उससे ये होगा कि आपका स्ट्रक्चर रीजनरेट होगा, डिस्प्ले नेम चेंज नहीं होगा। डिस्क्रिप्शन आप देना चाह रहे हैं, जैसे आप कहते हैं जी कि मैं इस कॉलम के साथ लिखना चाह रहा हूँ दिस इज अ टेस्ट कॉलम, या कुछ भी आप लिखना चाह रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस देना चाह रहे हैं एंड यूजर को कि इस केस में आपने क्या करना है। अब वहां जो भी मैंने लिखा था वो लिखा हुआ यहाँ पे आ गया। ये उसकी डिस्क्रिप्शंस हो गई हैं। ठीक है। फिर सर्चेबल कॉलम कौन से हैं और किन कॉलम को आप सर्चेबल नहीं करना चाह रहे हैं। स्कैनिंग, अगर आप कोई ऐसा कॉलम क्रिएट करना चाहते हैं जहां पे बारकोड स्कैनर आप डालना चाहते हैं, तो आप स्कैन पे क्लिक कर दें। अब वो बारकोड स्कैन करेगा। NFC है, पाई है, ये फंक्शनैलिटीज मोस्टली हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे होते, लेकिन स्कैन तक तो हम यूज करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज जो मैंने आपको कहा था मैं आज आपको बताऊंगा वो है स्लाइसिस। अब स्लाइसिस बेसिकली फिल्टर होते हैं जो कि आप अपने डेटा के ऊपर अप्लाई करते हैं किसी एक व्यू को क्रिएट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो हम इस व्यू के अंदर ऐड भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। मैं ये चाह रहा हूं कि मेरा व्यू रीड ओनली हो, उसमें ना तो कोई एडिट कर सके ना ही कोई ऐड कर सके, तो मैं इसको सिंपली स्लाइस को जाके यहाँ से रीड ओनली कर दूंगा। अच्छा, सेकेंडली मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पर किसी एक क्राइटेरिया की बेस के ऊपर हम वैल्यूज पिक कर रहे हो, तो मैं ये कहूंगा कि अगर रजिस्ट्रेशन डेट ब्लैंक है तो वो ना आए, जहां पर रजिस्ट्रेशन डेट या नॉट नाउ है वो आ जाए, जो अभी की नहीं है कोई पुरानी है। या मैं यहाँ से जाके कुछ और भी क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर काफी सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए भी आ रहे हैं, यस नो में आप देख लें, मैथ में देख लें, टेक्स्ट में देख लें, या कॉलम नेम अगर देना चाहें वो भी देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि रजिस्ट्रेशन डेट अगर लेस देन और इक्वल टू ये है तो वो दे दो, या रजिस्ट्रेशन डेट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस डेट एंड टाइम है तो वो दे दो। तो हम इसके लिए ये करते हैं कि इसको 2022 कर देते हैं। 22 अप्रैल 2022 के बाद और इस टाइम के बाद की जो चीजें हैं हमें सिर्फ वो शो करनी है। तो इस केस में हमारी एक ही वैल्यू है और वो आएगी, लेकिन हम दूसरी वैल्यू इससे पुरानी डेट में ऐड करके देखते हैं। अच्छा, ये स्लाइसर का नाम है, स्लाइसर का नाम हम रख देते हैं डेट स्लाइसर। और टेबल हमारे पास फिलहाल एक ही है रजिस्ट्रेशन का, तो उसके ऊपर लगा हुआ है, इसके अंदर हमने फॉर्मूला लिख दिया। फिर हमने कॉलम कौन कौन से रखने हैं, अगर इसमें से कुछ कॉलम आप डिलीट भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे माइनस का साइन आ रहा है। फिर आप इसमें क्या क्या अलाउ करना चाहते हैं, रीड ओनली करना चाह रहे हैं, अपडेट करना चाह रहे हैं, ऐड करना चाह रहे हैं या डिलीट करना चाह रहे हैं, तो ये चीजें भी आ जाती हैं। इसको हम करते हैं सेव, और इसके ऊपर एक सिंपल सा नया व्यू क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम जो हमने चीजें चेंज की हैं वहां पे जाके हम देख भी सकें। व्यू क्रिएट करने के लिए हमेशा आपको यूएक्स में जाना होता है और यूएक्स में जाके आप व्यू क्रिएट करते हैं। व्यू टाइप्स मैं अगले लेसन में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि व्यू क्रिएट कैसे करना है। आपने न्यू व्यू पे क्लिक किया, यहां से आप इस व्यू को नाम दे देते हैं रीड ओनली, लेट्स से ये
नाम आपने मीनिंगफुल देने, लेकिन मैं फिलहाल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए दे रहा हूँ। रीड ओनली है और ये हमने लगा दिया स्लाइसिस के ऊपर। पहले हमारे पास एक आरईजी टेबल था, अब हमारे पास एक स्लाइसर भी आ गया है, और इसको हम लेट से एक टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हमारे पास रीड ओनली एक टेबल के तौर पे आए। अच्छा, अब इस स्लाइस के हिसाब से वो कह रहा है कि कोई भी वैल्यू जो है वो नहीं पूरी बैठ रही, क्योंकि डेट के अंदर कुछ भी नहीं है, तो वो इसलिए उसको ब्लैंक ले रहा है। अब हम दूसरे व्यू में जाते हैं, रजिस्ट्रेशन में, और यहाँ से एक नई एंट्री ऐड करते हैं। सीरियल नंबर हमारा 2 है, डेट टाइम को एज इट इज रहने देते हैं, और एड्रेस लेट्स से हाउस 445 टेस्ट कॉलम, इसमें चूंकि ये रिक्वायर्ड है और ये आई थिंक फोन नंबर का है, तो इसमें हम 03419463 4 ये नंबर ऐड कर लेते हैं। ईमेल आईडी, आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे डाल लें, और उसके बाद ट्रेनिंग मीडियम है, ट्रेनिंग मीडियम में आप जूम ऐड कर लें और इसको सेव कर दें। अब जैसे आप ये सेव करेंगे तो ये रीड ओनली के अंदर ये आ रहा होगा, क्योंकि डेट का फिल्टर जो हमने लगाया था वो सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई होता है। अब यहाँ पर अभी तक वैल्यूज नहीं आई, लेकिन अभी ये वैल्यूज यहाँ पे भी आपको डिस्प्ले हो जाएंगी। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई हैं। वही नंबर 2 था, इसका रजिस्ट्रेशन डेट, नाम आ गया, एड्रेस, और वो सारी चीजें आ गई। तो ये था आज का लेसन। आपने स्लाइस भी ट्राई करना है, आपने ऐप शीट के अंदर एक जाके कॉलम ऐड करना है और उसको रीजनरेट करके अपने स्ट्रक्चर में उसको शो करवाना है। उसके बाद बाकी चीजें आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं, उनको भी आप जहन में रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में हम यूएक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यूएक्स के अंदर व्यू क्या चीज होती है और व्यू के ऊपर हम काम कैसे करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।